हाय फ्रेंड, देखिए ये मेरा सेकेंड वीडियो है। इसमें किसी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में बताए थे। अब एक तीसरा हो गया जरा दृष्टि दोष और अभिलुप्तता। चारों हमको पढ़ना है मैट्रिक में। हालांकि तीनों दिया है लेकिन हमको क्या है, चारों पढ़ना है। चलिए, निकट दृष्टि दोष उसने बताए थे, तब थोड़ा लॉन्ग मेथड है। अभी शॉर्ट मेथड में क्या होता है, नजदीक की वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। नजदीक की वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसे दूर करने के लिए ऑप्टल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसे दूर करने के लिए ऑप्टल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसे दूर करने के लिए ऑप्टल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए दूसरा क्या देख लीजिए, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी, नजदीक की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। इससे हम क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु क्या होगी, दिखाई नहीं देगी, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई देगी। इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं, उल्टा लेंस का उपयोग करते हैं। तो अब हम जानेंगे इसका कारण क्या है, निकट दृष्टि दोष क्यों होता है और दूर दृष्टि दोष क्यों होता है। तो निकट दृष्टि दोष होने के कारण तीन चार कारण है। इसमें नेत्र गोला का है, जो आँख का गोला होता है वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाएगा तो इमेज क्या होगा, रेटिना से आगे बनेगी, रेटिना से आगे बनेगी और फोकस दूरी कम जाएगी। फोकस दूरी कमेगी तो उसकी क्षमता क्या होगा, बढ़ जाएगी। फोकस दूरी कमेगी तो उसकी क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस कारण से क्या होता है, नेत्र निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु दिखाई देगी और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। चलिए इसका इसमें देख लीजिए, पहले दूर दृष्टि दोष में देख लीजिए। इसमें नेत्र गोलक इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें नेत्र गोलक बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, नेत्र गोलक कम जाएगा, नेत्र गोलक कम जाएगा। इसमें इमेज आगे बढ़ेगा तो इसमें इमेज क्या बन जाएगा, पीछे, रेटिना के पीछे बढ़ेगा, रेटिना के पीछे। इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा। तो जब ये फोकस दूरी बढ़ता है तो इसकी क्षमता क्या होगी, देखने की क्षमता क्या होगी, कम जाएगी, देखने की क्षमता कम जाएगी। इसे याद करने के लिए हम एक ट्रिक दिए है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस दो के तीन दूर में क्या अक्षर है, एक और दो अक्षर है, और उत्तल लेंस में क्या अक्षर है, तीन गो उत्तल, एक दो तीन, इसमें क्या अक्षर है, तीन गो। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ऑप्टल लेंस का प्रयोग करेंगे। निकट में क्या अक्षर है, एक दो तीन अक्षर, और अब दूर निकट को दूर करने के लिए ऑप्टल लेंस का प्रयोग करें। ऑप्टल में क्या अक्षर है, एक दो तीन चार, तीन के चार, दो के तीन और तीन के चार। इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। और अगर नहीं बुझाता है तो बीमारी से बढ़कर क्या होता है, इलाज किया जाता है। बीमारी से बढ़कर इलाज किया जाता है। देखो बीमारी छोटा है, मतलब कि छोटा है, उससे बड़ा क्या है, इलाज है। इसमें भी देख लीजिए, बीमारी से बढ़कर क्या है, इलाज है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बीमारी छोटा होता है, इलाज बड़ा होता है। दूर दृष्टि दोष में दूर करने के लिए उत्तल लेंस, अर्थात 3 नंबर, 2 के 3 और 3 के 4, 3 के 4 करने का मतलब निकट में 3 अक्षर होता है, और अब ऑप्टल लेंस से इसे दूर किया जाता है। ऑप्टल तल 4 अक्षर होता है, तो 3 के 4। इस ट्रिक से हम निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के हम समझ गए कि क्या क्या होता है और किस कारण से होता है और क्यों ऐसा होता है। चलिए हम आगे देखते हैं जरा दृष्टि दोष के बारे में। जरा दृष्टि दोष देखिए, ना इसमें दूर की वस्तु दिखाई देगी और न ही नजदीक की वस्तु दिखाई देगी। न इसमें दूर की वस्तु दिखाई देगी और न ही नजदीक की वस्तु दिखाई देगी। इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे, बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। बाइफोकल लेंस करने का मतलब यह हुआ, इसे हम द्विफोकल भी कह सकते हैं, द्विफोकल लेंस भी कह सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है, द्विफोकल में ऑप्टल और उत्तल दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है। द्विफोकल में क्या किया जाता है, ऑप्टल और उत्तल दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है। यह किस कारण से होता है, इसमें क्या होता है, सिलियरी जो मांसपेशियां होता है, यहाँ के जो सिलियरी मांसपेशियां होता है वो क्या होती है, इसके संबंध मतलब देखने की क्षमता क्या होती है, घट जाती है, घट जाएगी। जब ये घटेगा तो न दूर की वस्तु को देख पाएगा और न नजदीक के वस्तु को देख पाएगा। यह क्या होता है, यह दृष्टि दोष यह बुढ़ौती में होता है, मतलब बुढ़ावस्था जिसको कहते हैं, एज ज्यादा हो गया उस समय यह मतलब कि जरा दृष्टि दोष उस समय होता है। इसमें आदमी को 2 चश्मा लगाया जाता है। बुढ़ा समय एगो ऊपर वाला ऑप्टल लेंस और नीचे वाला उत्तल लेंस, 2 चश्मा लगाया जाता है। इसमें जरा दृष्टि दोष में एक और है अभिलुप्तता। इसमें आदमी को 36 में दिखाई देगी और ऊर्ध्वाधर में नहीं दिखाई देगी।
क्षैतिज में दिखाई देगी और ऊर्ध्वाधर में क्या होगा, नहीं दिखाई देगी। अर्थात क्षैतिज का मतलब क्या हुआ, जब मतलब कि इसको हम ऐसे रखते हैं तो क्या होगा, क्षैतिज। अगर इसको हम खड़ा कर देंगे तो क्या होगा, ऊर्ध्वाधर हो गया। तब जब सुतल है तो क्षैतिज हो गया, और जब आदमी खड़ा है तो ऊर्ध्वाधर हो गया। तो या तो क्षैतिज में दिखाई देगा तो ऊर्ध्वाधर में नहीं, ऊर्ध्वाधर में दिखाई देगा तो क्षैतिज में नहीं दिखाई देगा। इससे दूर करने के लिए हम बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। इसे दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। अर्थात अबिंदुता को दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार। ये भी क्या होता है, गिर अवस्था में होता है। जब आदमी मतलब कि जब ज्यादा एज हो जाता है उस समय इसलिए मतलब कि यह अबिंदुता होता है। इसमें क्षैतिज का दिखाई देगी, क्षैतिज मतलब अगर बस वाला अगर चला रहा है, अगर अबिंदुता है तो वह बस आगे जाके क्या होगा, पलटा देगा। क्या होगा, जाके क्या करेगा, पलटा देगा। इसमें अबिंदुता या इसमें इसको दूर करने के लिए हम बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुता के बारे में देखते हैं। चलिए निकट दृष्टि दोष को में क्या होता है, नजदीक की वस्तु साफ दिखाई देगी और दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। इससे दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। यह किस कारण से होता है, कारण इसमें क्या होता है, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, मतलब बढ़ेगा तो इसका इमेज होगा रेटिना से आगे बनेगी, रेटिना से आगे बनेगी, और रेटिना से आगे बनेगी तो इसके फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम जाएगा, फोकस दूरी कम जाएगा और इसकी क्षमता बढ़ जाएगी। जब ये फोकस दूरी कमेगा तो इसकी क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। चलिए दूसरा क्या रहता है, दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इसे दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसका कारण क्या है, नेत्र गोलक, नेत्र गोलक कम हो जाता है, इसका जस्ट उल्टा, इसमें नेत्र गोलक बढ़ जाता है तो इसमें क्या होगा, कम जाएगा। जब ये नेत्र गोलक कमेगा तो इमेज क्या होगा, रेटिना से पीछे बनेगा, रेटिना से जब ये पीछे बनेगा इसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा और इसकी क्षमता कम जाएगी, इसकी क्षमता कम जाएगी। तो हम देखेंगे इसके ट्रिक के माध्यम से कि अवतल लेंस से किस दोष को दूर किया जाता है और उत्तल लेंस से किस दोष को दूर किया जाता है। यहाँ लिख दिया ट्रिक 2 का 3 और 3 के 4। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। देखिए जरा दृष्टि दोष में न दूर की वस्तु दिखाई देगी ना नजदीक की वस्तु दिखाई देगी। या किसमें होता है, यह वृद्ध अवस्था में होता है, जब आदमी बुढ़ा जाता है तो उस अवस्था में यह जरा दृष्टि दोष होता है। इसे दूर करने के लिए दोनों लेंस का उपयोग करते हैं जिसको हम बाइफोकल लेंस कहते हैं। इसे दूर करने के लिए दोनों लेंस का उपयोग करते हैं जिसे बाइफोकल लेंस या द्विफोकल लेंस भी कहते हैं। किस कारण से होता है, इसमें जो सीलियरी मांसपेशी है, जो आंख की जो मांसपेशी है वो क्या हो रही है, इसकी संबंधित क्षमता घट जाती है। जब ये घटेगी तो न दूर की वस्तु देख पाएंगे न नजदीक की वस्तु देख पाएंगे। आप विडियो देख लीजिए, इसमें क्षैतिज मतलब कि अगर कोई वस्तु मतलब सीधा रखी हुई है, ये क्या क्षैतिज अवस्था में। अगर ये मार्कर देख लीजिए, ये मार्कर है और ये सीधा है तो क्या क्षैतिज अवस्था में। इसको खड़ा कर दिए तो क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर अवस्था में हो गया। किस अवस्था में, ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज का दिखाई देगा तो ऊर्ध्वाधर का नहीं, ऊर्ध्वाधर का दिखाई देगा तो क्षैतिज का नहीं दिखाई देगा। इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार हमारा यह सेशन खत्म होता है, आगे और वीडियो लाया जाएगा। जय हिंद।